Hello student, today in this lecture we are going to learn meaning of American Depository Receipt, that is ADR, and Global Depository Receipt, that is GDR, from chapter number 2 of Secretarial Practices. आज आपण बघणार आहोत अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिप्ट आणि ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिप्ट याचा अर्थ. So let's start with ADR and GDR. In India, the shares of public company are listed and traded on various stock exchanges like Bombay Stock Exchange, that is BSE, and National Stock Exchange, that is NSE. Okay, so in India, the shares of almost all public companies are listed and traded on different stock exchanges like Bombay Stock Exchange, generally called as BSE, and National Stock Exchange, generally called as NSE. Bombay Stock Exchange is located in Mumbai and National Stock Exchange is located in Delhi. मतलब इंडिया में जो पब्लिक कंपनीज है उनके जो शेयर्स है वो लिस्टेड रहते हैं अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे. लिस्टेड रहना मतलब रजिस्टर रहना, और वहां पे उन स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स है वो खरीदे और बेचे जाते हैं, मतलब उनका ट्रेडिंग होता है. म्हणजे वेगवेगळ्या ज्या कंपनीज असतात त्यांचे शेअर्स स्टॉक एक्सचेंज मध्ये ट्रेड केले जातात, म्हणजे त्याची खरेदी विक्री होत असते. With adoption of free economic policy and due to globalization, some of the Indian companies' shares are also listed and traded on foreign stock exchanges like New York Stock Exchange (NYSE) or National Association of Securities Dealer Automated Quotation (NASDAQ). We know that India has accepted three policies, that is liberalization, globalization and privatization from 1991, and due to this economic policy and due to globalization, many of Indian companies have listed their shares on foreign stock exchanges also. मतलब इंडियन कंपनी के बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनके शेयर सिर्फ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड होते हैं ऐसा नहीं है, मतलब वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में भी खरीदे बेचे जाते हैं, और उसके साथ ही फॉरेन के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उसमें भी इंडियन कंपनी के जो शेयर्स है उनका लिस्टिंग होता है, और वहां पे भी इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं. जैसे कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज रहेगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE या नॅसडॅक, म्हणजे ह्या प्रकारचे जे फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस आहेत त्या ठिकाणी देखील भारतीय म्हणजे इंडियन कंपनीचे जे शेअर्स आहेत त्याची ट्रेडिंग केली जाते, त्याची खरेदी विक्री केली जाते. To list shares on these stock exchanges, company has to comply with policies of those stock exchanges. It means if you want to register your shares on foreign stock exchanges, then you need to follow or you have to comply with some policies, some terms and conditions of stock exchanges. म्हणजे जर तुम्हाला तुमचे शेअर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज मध्ये लिस्टिंग करायची असेल, तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमच्या शेअरची ट्रेडिंग फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज मध्ये पण झाली पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला तुमचे शेअर त्या स्टॉक एक्सचेंजला लिस्टिंग करावे लागतील. आणि ते लिस्टिंग करण्यासाठी प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंजचे आपली काही पॉलिसीज असतात, आपले काही टर्म्स अँड कंडिशन्स असतात, त्या आपल्याला फुलफिल कराव्या लागतात.
तो अगर आपके शेयर्स आपको फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने हैं तो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, वो फुलफिल करने पड़ेंगे, तब जाके आप आपके कंपनी के शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कर पाओगे। और लिस्टिंग करने के बाद आप आपके कंपनी के शेयर्स वहां पे खरीदे या बेचे जा सकते हैं। The policies of these stock exchanges are different than the policies of Indian stock exchanges. Okay, so policies for listing of shares are different on foreign stock exchanges. मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे अगर आपको आपके शेयर लिस्टिंग करने हैं उसके लिए पॉलिसीज अलग है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। और अगर आपको लगता है कि आपके शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करने हैं तो उसके लिए पॉलिसीज अलग है और टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। Therefore, those Indian companies which cannot list their shares directly on foreign stock exchanges get listed indirectly using ADR and GDR. And if you are not able to comply with policies of foreign stock exchange, it means you will not able to list your shares on foreign stock exchange. And if you want to get listed on foreign stock exchange indirectly, then you can use option of ADR and GDR, American Depository Receipt and Global Depository Receipt. By using ADR and GDR, you can indirectly list your shares on foreign exchanges. म्हणजे जर तुम्हाला फॉरेन एक्सचेंज मध्ये लिस्टिंग करताना डिफिकल्टीज येत असतील कारण की त्यांच्या टर्म्स अँड कंडिशन वेगळे असतात, पण तुम्हाला तुमचे शेअरची ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज मध्ये करायची आहे, मग कसं करणार? मग त्यासाठी एक ऑप्शन आहे ADR and GDR. By using ADR and GDR, you can indirectly list your shares on foreign exchanges. मतलब ADR और GDR या इनका इस्तेमाल करके आप आपके कंपनी के शेयर्स इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, अगर आप पॉलिसीज उसके टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करते हैं तो आप डायरेक्टली लिस्टिंग कर सकते हो और डायरेक्टली आपके शेयर्स का ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज में कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो पॉलिसीज फुलफिल नहीं करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करते और फिर भी आपको लगता है कि आपके शेयर्स का ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए ताकि फॉरेन इन्वेस्टर आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन आप वो टर्म्स एंड कंडीशन जो फॉरेन एक्सचेंज के है वो फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो आपके पास एक दूसरा रास्ता होता है ADR and GDR. ADR आणि GDR वापरून तुम्ही इनडायरेक्टली तुमचे जे शेअर्स आहेत ते फॉरेन एक्सचेंजला काय करू शकतात? लिस्टिंग करू शकतात आणि लिस्टिंग करून तुम्ही तुमचे शेअर्स त्या ठिकाणी ट्रेड करू शकता, म्हणजे विकू शकता। ADR and GDR are dollar euro. ADR is denominated by dollar and GDR is denominated by euro. Denominated instrument traded in USA and Europe stock exchanges. ADR is traded in USA and GDR is traded in Europe stock exchanges. So, if you want to trade your shares or if you want to list your shares on foreign exchanges, then you can use option of ADR and GDR. Here is example how ADR and GDR works. यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ADR और GDR कैसे काम करता है। इंडियन कंपनी ABC लिमिटेड, ऐसा मान लो यहाँ पे एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। ये इंडियन कंपनी ABC लिमिटेड इंडिया में लिस्टेड है, मतलब इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है,
वहां पे लिस्टेड है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर्स ट्रेड होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है नॉट लिस्टेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन फॉरेन के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड नहीं है। इसका मतलब फॉरेन के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पे इस कंपनी के शेयर्स का ट्रेडिंग नहीं होता है, और इस कंपनी को लगता है कि अपने जो शेयर्स है उसका ट्रेडिंग फॉरेन के जो कंट्रीज है, फॉरेन के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे भी होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब उसको ओवरसीज बोला जाता है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आपको लिस्टिंग करनी है तो उसके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और एक कंपनी जो है एबीसी लिमिटेड, वो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा होने के कारण वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो अभी उसको तो शेयर्स तो बेचने हैं फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन ज्यादा है, तो उसके लिए दूसरा रास्ता क्या है? उसके लिए दूसरा रास्ता है एडीआर एंड जीडीआर। अभी ये कंपनी क्या करेगी, देखो यहाँ पे है इंडियन कस्टोडियन। जो एबीसी लिमिटेड है वो अपने शेयर्स इंडियन कस्टोडियन, एक इंस्टीट्यूट रहेगी, उस इंस्टीट्यूट को दे देगी। ये इंस्टीट्यूट क्या करेगी? होल्ड्स शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। ये इंडियन कस्टोडियन एक इंस्टीट्यूट रहेगी, और इस इंस्टीट्यूट को एबीसी लिमिटेड क्या करेगी? अपने शेयर्स दे देगी जो उनको फॉरेन में बेचने हैं। तो ये कस्टोडियन क्या करेगी? इस कंपनी के शेयर्स अपने पास रखेगी, और इनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एबीसी लिमिटेड कंपनी और जो इंडियन कस्टोडियन इंस्टीट्यूट रहेगी उसके साथ उनका क्या होने वाला है? कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये इंडियन कस्टोडियन क्या करेगी? जो शेयर्स उन्होंने अपने पास रखे हैं उसका पूरा इंफॉर्मेशन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को दे देगी। ओवरसीज मतलब फॉरेन, फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक को दे देगी। जैसे कि सिटी ग्रुप बैंक है, उसको दे देगी कि हमारे पास इंडियन कंपनी के इतने इतने शेयर्स बेचने के लिए है, बराबर। तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी? उस तरह का इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को प्रोवाइड करेगी। उनके पास इन्वेस्टर रहेंगे, उनको वो प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर तो जब ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इन्वेस्टर को बताएगी कि हमारे पास इंडियन कंपनी की इतने इतने शेयर बेचने के लिए है, क्या आप वो लेने के लिए तैयार है? और अगर इन्वेस्टर वो लेने के लिए तैयार होता है तो इन्वेस्टर अपना पैसा पहले किसको दे देगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को दे देगा। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर चाहता है कि 10,000 के शेयर परचेस करें, तो इन्वेस्टर 10,000 रुपया ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को दे देगा। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक उसमें से कमीशन ले लेगी और पैसा इंडियन कस्टोडियन को ट्रांसफर करेगी, और इंडियन कस्टोडियन वो पैसा इंडियन कंपनी को ट्रांसफर करेगी। तो इस तरह से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अभी देखो जो शेयर्स है वो किसके पास है? अभी भी इंडियन कस्टोडियन के पास। उसका इंफॉर्मेशन किसके पास गया है? डिपॉजिटरी बैंक के पास। और इस फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा किसको दिया है? डिपॉजिटरी बैंक को दिया है, बराबर। तो अभी डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी? इस फॉरेन इन्वेस्टर को प्रूफ देगी ना, 10,000 उसने दिया है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा कि इसने इंडियन कंपनी के शेयर परचेस किए हैं। तो ये जो फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक है वो इस फॉरेन इन्वेस्टर को क्या इशू करेगी? एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर ये ट्रांजैक्शन अमेरिका में होता है तो उसको इशू किया जाता है एडीआर। अगर ट्रांजैक्शन अमेरिका के बाहर होता है, दूसरे कंट्री में होता है, यूरोपियन कंट्री में होता है, तो वहां पे दिया जाएगा जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
इंस्टेड ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो इस फॉरेन इन्वेस्टर को शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इंडियन कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस फॉरेन इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, एडीआर या तो जीडीआर। और एडीआर देने का काम कौन करेगी, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। कौन करेगी, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इस फॉरेन इन्वेस्टर को एडीआर देगी। अगर वो अमेरिका में है तो एडीआर, अगर बाकी के यूरोपियन कंट्री में है तो जीडीआर। फर्क सिर्फ इतना है, अमेरिका में रहेगा तो एडीआर, और अगर बाहर के दूसरे कंट्री में है तो जीडीआर दिया जाता है। तो इस फॉरेन इन्वेस्टर को मिलेगा एडीआर या जीडीआर, उसको शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ये जो एडीआर रहते हैं या जीडीआर रहते हैं, वो फॉरेन के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे उसका ट्रेडिंग होता है। मतलब उस एडीआर में लिखा जाएगा कि अगर 10,000 के शेयर्स, 10,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया है, तो ओवरसीज बैंक उस पे एक बार लिख के देखी कि इस 10,000 में, मतलब 10,000 उसने दिया है, उसमें इंडियन कंपनी के 1,000 शेयर्स इंक्लूड है। मतलब 1 एडीआर फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उसमें दिया जाता है, फॉर जनरली दिया जाता है 1 एडीआर इज इक्वल टू 10 इक्विटी शेयर्स। मतलब 10 इक्विटी शेयर्स के लिए एक एडीआर दिया जाता है जनरली, बराबर है। तो उसके हिसाब से इस फॉरेन इन्वेस्टर को एडीआर दिए जाएंगे। ओके, सो दिस फॉरेन इन्वेस्टर हैज परचेसेस शेयर्स ऑन एबीसी लिमिटेड इन फॉर्म ऑफ एडीआर और जीडीआर। तो इस तरह से इस फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना 10,000 रुपया कौन से कंपनी में इन्वेस्ट किया, इंडियन कंपनी जिसका नाम था एबीसी लिमिटेड। तो देखो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड कंपनी को अपने शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। इनडायरेक्टली एबीसी लिमिटेड ने एडीआर का इस्तेमाल करके या जीडीआर का इस्तेमाल करके अपने शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर को बेचे। तो इस तरह से अगर कोई इंडियन कंपनी जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं करना चाहती, लेकिन अपने शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर को बेचना चाहती है, वो किसका इस्तेमाल करती है, एडीआर या जीडीआर। अमेरिका में अगर ये ट्रेडिंग होता है तो उसको दिया जाता है एडीआर, और अगर अमेरिका के बाहर ट्रेडिंग होता है तो उसको दिया जाता है जीडीआर। याद रखना, इस फॉरेन इन्वेस्टर को शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ एडीआर मिलेगा या तो जीडीआर मिलेगा। और एडीआर और जीडीआर दोनों भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में उसका ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब अगर इस फॉरेन इन्वेस्टर को लगता है 1 साल के बाद पैसे की जरूरत है, तो अपना जो एडीआर है, जैसे हम शेयर्स बेचते हैं वैसे ही ये फॉरेन इन्वेस्टर अपना एडीआर किसी दूसरे पर्सन को बेच सकता है। तो इस तरह से फॉरेन में अगर आपको शेयर्स बेचने हैं तो हम एडीआर या जीडीआर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसमें पार्टीज आती है, एक तो कंपनी आएगी जिसको अपने शेयर्स बेचने हैं, दूसरी आएगी इंडियन कस्टोडियन जो इंडियन कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखेगी, तीसरी आएगी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक मतलब फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक जो उस कंट्री में रहेगी, फॉरेन कंट्री में रहेगी, और चौथा आएगा फॉरेन इन्वेस्टर। तो इस तरह से एडीआर या जीडीआर इस प्रोसेस में टोटल 4 पार्टीज इंक्लूड होती है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है, इफ ट्रेडेड इन अमेरिका देन इट इज कॉल्ड एज एडीआर एंड अदरवाइज कॉल्ड एज अ जीडीआर। अमेरिका में ट्रेडिंग हुआ तो एडीआर दिया जाएगा, और अमेरिका के बाहर ट्रेडिंग हुआ, यूरोपियन कंट्री में हुआ, तो वहां पे दिया जाता है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। एडीआर जो रहता है वो डॉलर में दिया जाता है, और जीडीआर जो रहता है वो यूरो में दिया जाता है। यूरो भी एक करेंसी है जो यूरोपियन कंट्रीज में इस्तेमाल होता है। इंडियन कंपनी issues shares to an intermediary called depository. Bank of New York, Citigroup etc. act as foreign depository bank. आताच आपण बघितलं की इंडियन कंपनी ट्रान्सफर
transfer his shares to Indian custodian, and that Indian custodian transfer shares to depository bank located in foreign country. ओके तो यहाँ पे क्या होगा, इंडियन कंपनी अपने जो शेयर्स है वो इंटरमेजरीज मतलब जो मिडल मैन रहती है उसको देती है, मतलब पहले इंडियन कस्टोडियन के पास जाएंगे, इंडियन कस्टोडियन वो जो शेयर्स है वो डिपॉजिटरी बैंक के पास ट्रांसफर करेंगे। डिपॉजिटरी बैंक जैसे कि रहेगी सिटी ग्रुप का बैंक रहेगा, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क रहेगा, एनी बैंक लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री act as a depository bank. This depository bank issues ADR and GDR to investor against these shares. So when any foreign investor want to purchase shares of Indian company, then that depository bank issues ADR to that foreign investor or GDR to that foreign investor instead of share certificate. म्हणजे आता मी सांगितलं की फॉरेन इन्व्हेस्टरला जी डिपॉझिटरी बँक आहे, ओव्हरसीज डिपॉझिटरी बँक किंवा फॉरेन डिपॉझिटरी बँक, ती शेअर सर्टिफिकेट देणार नाही, तर त्याच्याऐवजी काय देईल, एडीआर देईल किंवा जीडीआर देईल. द एडीआर जीडीआर रिप्रेजेंट फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, और हर एक एडीआर और जीडीआर पे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं. जैसे मैंने कहा कि जनरली एक एडीआर के ऊपर 10 इक्विटी शेयर्स रहते हैं, मतलब अगर वो 100 शेयर परचेस करना चाहता है फॉरेन इन्वेस्टर, तो उसको शेयर सर्टिफिकेट के बदले 10 एडीआर दिए जाएंगे, क्योंकि एक एडीआर इज इक्वल टू 10 इक्विटी शेयर्स. तो उसको इस तरह से 10 एडीआर दिए जाएंगे, 10 into 10 इज इक्वल टू 100 इक्विटी शेयर्स. तो 10 एडीआर इक्वल टू क्या माने जाएंगे, 100 इक्विटी शेयर्स माने जाएंगे. These ADR or GDR are then sold to people in foreign country. The ADR or GDR are traded like regular shares. So you can trade ADR or GDR like shares. म्हणजे जर तुम्हाला तुमच्याकडे ADR असेल किंवा JDR असेल आणि जर तुम्हाला पैशाची गरज असेल, तर तुम्ही तुमच्याकडचं ADR किंवा GDR जसा आपण शेयर्स विकतो तशा प्रकारे तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीला ते विकू शकता. तो आप आपके पास जो एडीआर है या जीडीआर है दूसरे पर्सन को बेच सकते हैं. दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एडीआर एंड जीडीआर आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. तो इस तरह से इनडायरेक्टली जो एडीआर है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हुआ, इनडायरेक्टली आपके इंडियन कंपनी के शेयर्स फॉरेन एक्सचेंज पे क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, लेकिन एडीआर के थ्रू या जीडीआर के थ्रू आप आपके शेयर फॉरेन एक्सचेंज पे क्या कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो, और लिस्टिंग होने के बाद आपके कंपनी के शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जा सकते हैं. The prices fluctuates depending on demand and supply. The prices of ADR and GDR fluctuates similar like to shares because ADR includes shares. ADR मतलब क्या होता है, शेयर्स ही रहते हैं, लेकिन उसको बोला जाता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोला जाता है. शेयर्स के बदले क्या बोला जाता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट. अगर इंडियन कंपनी इंडिया में शेयर बेचती है तो शेयर होल्डर को क्या देती है, शेयर सर्टिफिकेट. और वही इंडियन कंपनी जब फॉरेन इन्वेस्टर को लिस्टिंग के बिना शेयर बेचती है तब उसको क्या दिया जाता है, एडीआर दिया जाता है. फर्क सिर्फ इतना है. तो एडीआर में भी क्या इंक्लूड होते हैं, शेयर्स होते हैं. तो एडीआर और जो जीडीआर रहते हैं उसका जो प्राइस है वो हमेशा फ्लक्च्युएट होते रहता है. म्हणजे जसे शेअरचे प्राइस कमी जास्त होत राहतात, तसेच एडीआर आणि जीडीआरचे प्राइस देखील काय होत राहतात, कमी जास्त होत राहतात. अँड ऑल दॅट प्राइसेस आर डिपेंड्स ऑन डिमांड अँड सप्लाय ऑफ एडीआर अँड जीडीआर. Both ADR and GDR are depository receipt, but only difference is the location where they are traded. See, both ADR and GDR both are issued by overseas depository bank instead of share certificate. Only difference, there is a difference only due to location where they are traded.
मतलब दोनों भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, दोनों भी शेयर सर्टिफिकेट के बदले दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ लोकेशन का डिफरेंस है। If the depository receipt is traded in USA, it is called American depository receipt, and if it is traded in country other than USA, it is called global depository receipt. So if depository receipt is traded in USA, United States of America, then that receipt is called as American depository receipt. And if traded in any other country than USA, then called as a global depository receipt. म्हणजे जर अमेरिकामध्ये ट्रेडिंग झाली तर त्याला म्हटलं जाईल ADR, आणि अमेरिकेच्या व्यतिरिक्त इतर दुसऱ्या देशामध्ये ट्रेडिंग झाली तर त्याला म्हटलं जाईल GDR. नॉन रेसिडेन्शियल इंडियन NRI and foreign nationals citizens can invest their money in India by purchasing ADR and GDR. नॉन रेसिडेंशियल इंडियन मतलब वो एक्चुअल में इंडियन सिटीजन है, लेकिन अभी वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उन्हें बोला जाता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। और फॉरेन सिटीजन, अगर उनको लगता है कि हमें इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो ADR या GDR के थ्रू अपना पैसा इंडियन कंपनी के शेयर्स में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। They can buy ADR, GDR using their regular equity trading account. म्हणजे त्यांचं जे काय रेग्युलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट असतं त्याचा वापर करून ADR आणि GDR आपण काय करू शकतो, ट्रेडिंग करू शकतो, परचेस किंवा सेल करू शकतो। The company pays dividend in home currency to the depository bank, and the depository bank converts it into the currency of investor and pays dividend. We know that on shares company pays dividend. In case of ADR and GDR, company pays that dividend to overseas depository bank, मतलब फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक, जिसने फॉरेन में ADR के फॉर्म में या GDR में शेयर्स बेचे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, जो भी डिविडेंड बनता है वो फॉरेन मतलब ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को ट्रांसफर करेगी, और बाद में वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक वो डिविडेंड है वो उस करेंसी में कन्वर्ट करेगी। अगर अमेरिका में है तो डॉलर में कन्वर्ट करेगी, और अगर GDR है तो यूरो में कन्वर्ट करेगी, और अपने जो डिपॉजिटर है मतलब जो इन्वेस्टर है उनको डिविडेंड ट्रांसफर करेगी। The exchanges on which GDR is traded are as follows. म्हणजे हे जे खाली जे एक्सचेंजेस दिलेले आहेत, स्टॉक एक्सचेंजेस दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये GDR ट्रेड केले जातात। लंडन स्टॉक एक्सचेंज, लक्झमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, नॅस्डॅक स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दुबई, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज and Hong Kong Stock Exchange. So on all these stock exchanges GDR is traded. तो इन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर GDR क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। ओके, तो कोई भी इंडियन कंपनी अपने शेयर्स अगर फॉरेन इन्वेस्टर को बेचना चाहती है, लेकिन उनका लिस्टिंग फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ नहीं है, लेकिन अपने शेयर बेचने हैं, तो ADR या GDR का इस्तेमाल करके अपने शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर को बेच सकती है।